अस्सलाम जी। आज मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ ज़ियाद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ माय कोलीग एंड बट व्हाई वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस डे। जहाँ तक हम अपने पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं एंड वी रियली डू एवरीथिंग फॉर देम, at the same time it's again our duty to take care of our health as well, not only the physical but at the same time the mental and physical both. And when our will be in a peace, our mind will be in a peace, we can give a better services to our patients, we can take care them in a better way. So it's again our responsibility to take care of ourselves. At the same time we आज के ज़माने में हम देखते हैं कि ये different जो है वो हमारे पेशेंट्स के मुख्तलिफ थाट प्रोसेस होते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पेशेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनके डॉक्टर्स उनके लिए अपने जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंप्रोमाइज़ करके दे आर वर्किंग फॉर देम। एंड एज़ फार एज़ द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट इज़ कंसर्न, कुछ ट्रीटमेंट अक्सर, जैसे मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अपने हिसाब से अगर बताऊँ तो वो ट्रीटमेंट्स को जो है छोड़ के आ जाते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके डॉक्टर्स ने उनको जो एडवाइस की, फॉर एग्जांपल इफ़ विल टेक द एज़मा, बहुत रेगुलर सी बात है कि जी मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दी। क्या आपके डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि कोई एज़मा का कोर्स होता है फॉर द 3 months or 6 months दैट यू हैव टू लीव आफ्टर दैट? नो। सो व्हाट द डॉक्टर हैज़ सेड एंड व्हाट द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड यू द वे ऑफ ट्रीटमेंट एंड द फॉर हाउ लॉन्ग इट विल बी कंटिन्यूड, दैट शुड बी कंटिन्यूड देयर एंड देन। तब आपकी अपनी भी सेहत अच्छी होगी, आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार डॉक्टर्स के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी एज अ पेशेंट तबीयत ज़्यादा बेहतर रहेगी। दैट इज़ अ मैसेज फॉर माई पेशेंट्स एंड विल एनीथिंग दैट इफ़ एज अ डॉक्टर वी इफ़ एट एनी पॉइंट अगर पेशेंट्स को लगता हो कुछ को कि डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ, जैसे अक्सर बहुत हमें कॉमन देखने में आता है कि जी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर्स जो है वो बार बार बुलाते हैं, तो अक्सर और बेशतर उसके पीछे कोई ना कोई मेडिकल रीज़न होती है कि क्या आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो आपको बार बार बुलाया जा रहा है, या आप ट्रीटमेंट को सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, या आप कंप्लायंट नहीं है ट्रीटमेंट के साथ।